This video is for 18 plus audience. So kindly proceed only if you have an attention span of more than 18 minutes. Hence मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपने डेली शेड्यूल से फ्री टाइम निकाल कर then sit to watch this long but a very important video. Thank you. तो हेलो एवरीवन, आज हम वापस मनन के साथ आ गए एंड टुडे दिस इज अ स्पेशल सेशन क्योंकि आज आपके जो भी ये यूट्यूब पे आपने डाउट्स पूछे थे वी विल बी रिजॉल्विंग एंड हेल्पिंग यू विद ऑल योर क्वेरीज एंड देयर इज आल्सो अ स्पेशल गिफ्ट व्हिच विल बी रिवील्ड ड्यूरिंग दिस वीडियो, ना स्टार्टिंग में ना एंडिंग में, बीच में कहीं पे तो रिवील होगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर थ्रू आउट द एंटायर जर्नी ऑफ दिस वीडियो. डाउट्स स्टार्ट करता हूँ मनन. फर्स्ट किसी ने तो ये पूछा था 2025 मी डे. मनन भैया तुमसे एक डाउट पूछा गया एज यू हैव 18 मैथ्स, तो प्लीज गो. बोलूंगा कि जो तुमने लिख रखा है स्ट्रैटेजी पूरी सही है। मैथ्स में जो मेन प्रैक्टिस होती है, मैथ्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू ही करनी होती है, मैथ्स और फिजिक्स की। तो ये पूरी सही है कि एक बार जनरल थ्योरी फटाफट पढ़ लो कि तुमको सारे कंसेप्ट आते हो, सारे फॉर्मुलास में आते हो एटलीस्ट, और फिर मेन ध्यान अपना प्रॉब्लम्स पे लगाओ। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्योरी ऐसे रेफर करने की जरूरत नहीं होती। आई वुड सजेस्ट कि जो तुम्हें नोट्स में कराया गया है उतना रेफर करो, और बाकी प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और प्रॉब्लम्स में तुम्हारे जो डाउट्स आएंगे उससे अपनी थ्योरी की नॉलेज बढ़ाना। लाइक सबसे पहले बेसिक थ्योरी जो नोट्स में लिखाई गई है उसको पढ़ लो, और फिर प्रॉब्लम्स बहुत सारी अटेम्प्ट करो, और प्रॉब्लम्स के थ्रू फिर बची हुई थ्योरी को रिवाइज करो कि लाइक अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जो तुम्हें नहीं आता हुआ तो फिर देख लो कि उस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा था। तो क्वेश्चंस पे ज्यादा एम्फोसिस दो मैथ्स में। क्योंकि बच्चों का कई बार ये कश्मकश, ये एक डायलेमा रहता है कि मैथ्स में थियरी की कितनी वेटेज है, क्योंकि कुछ सर्स या यूट्यूब पे कुछ चैनल्स में कुछ सर्स है वो बहुत डीप में थियरी पढ़ाते हैं. कोनिक सेक्शन भी चल रहा है तो एलिप्स की इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे वो. तो बच्चों को हमेशा ये रहता है कि मैं थियरी कितनी किस लेवल तक करूं. जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है कि डूइंग मैथ्स इन टाइम लिमिट और थिंकिंग इन डेप्थ फॉर क्वेश्चंस. तो ऐसे बहुत इसके कॉन्सेप्चुअल तो मैं चीजें. बोलूंगा कि द सेकंड ऑप्शन, थिंकिंग इन डेप्थ फॉर क्वेश्चंस, ये तो तुम एक्चुअली मेरा एक चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो थ्रू आउट द 2 इयर्स। तो उसके अंदर प्रैक्टिस अपनी पूरी थिंकिंग इन डेप्थ करके करो। इतने ज्यादा टाइम पे ध्यान मत दो, और तब लास्ट के एग्जाम से 2-3 महीने पहले तब प्रैक्टिस करोगे, तब तुम पेपर सॉल्व कर रहे होगे, तो उसके अंदर टाइम लिमिट पे ध्यान ज्यादा देना। नाइस. जैसे अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने तुम्हें 19 into 7 पूछा था कि तुम कैसे करते थे एंड हाउ सच हाई रैंकर्स एंड पीपल विद सच हाई मार्क्स डू सच कैलकुलेशंस. तो इसी पे बेस्ड ये स्टूडेंट ने फिर से पूछा है कि फैक्टोरियल्स वगैरह या फिर स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, या फिर इनटू उसके उनके स्क्वायर, जैसे 24 का स्क्वायर, ये सब तुमने याद रखा था या तुम करते थे? ये देखो सिंपली बताऊं तो जैसे हमने लिख रखा है फैक्टोरियल, तो आई वुड से मेरे को बस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6 फैक्टोरियल तक की अपने आप याद हो गई थी प्रैक्टिस करते करते। ऐसे कभी क्या कहते हैं अपने आप से कोशिश नहीं करी कभी याद करने की, प्रैक्टिस करते करते जो हो गया याद वो हो गया याद, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मेनली तो फिर लिख लिख करी मैं तो थोड़ा सा ठीक है, हल्का सा टाइम ज्यादा लग जाता था, बट फिर मेरी लाइक अपनी इतनी ज्यादा रट्टा मारने की कैपेसिटी थी नहीं, वो सारा केमिस्ट्री में चले जाती थी रट्टा मारने वाली कैपेसिटी। तो इसलिए मैथ्स में इतना याद करने पे ध्यान मैंने तो नहीं दिया। ठीक है, जैसे टाइम ज्यादा लगता है, हम्म. बट आई वुड से ठीक है। अगर आपको 30 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं किसी प्रॉब्लम में तो आप कोशिश कर सकते हो कि अगर आपको खुद पे इतना भरोसा है कि आप केमिस्ट्री का भी पूरा याद करके मैथ्स की भी इतनी सारी चीजें याद कर सकते हो, तो देन इट्स गुड। स्क्वायर्स फायदा वगैरह आपका ही तुमने होगा याद कि आपका किए थे? टाइम बच जाएगा। लाइक बट अगर 24 लग रहा प्लस है कि 15 स्क्वायर पेशेंस या इतनी 24. कैपेसिटी नहीं है कि सब कुछ याद कर लूं मैं, तो फिर बेस्ट है कि ज्यादा केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा ध्यान दो याद करने के लिए, और मैथ्स पे लिख लिख कर ही कर लो मैथ्स को। एंड ये स्क्वायर्स एंड क्यूब्स वो सब तुमने याद किए थे, जैसे 12 क्यूब? नहीं, अब नहीं, अभी भी नहीं याद होगा। 12 क्यूब ऐसे निकाल लेता था मैं कि अगर तुम्हें 12 क्यूब चाहिए तो 12 क्यूब इज 12 स्क्वायर इंटू 12, 12 स्क्वायर 144, और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइस. तो तुम मैथ्स में फिर क्या मतलब कोचिंग के जो बुक्स थी उसके अलावा, सेंगेज, उसके अलावा भी कुछ तुमने टच की थी? लाइक समीर बंसल 1000 प्रॉब्लम्स की बुक है एंड बहुत सारी बुक्स आती है, ब्लैक बुक आती है मैथ्स में. मेरे साथ ऐसा था कि सबसे पहले ध्यान जो सर या मैम जो क्लास में क्वेश्चन करा रहे थे उन पे, और अपनी इंस्टीट्यूट की वर्कबुक मॉडल से सबसे पहले ध्यान दिया था। और फिर अगर ये सब करने के बाद किसी चैप्टर में टाइम और बच रहा है तो देन स्पेसिफिक उस चैप्टर के लिए कि जिसमें टाइम और बच रहा है, क्या कुछ है नहीं बस करने के लिए ज्यादा खास,
तो फिर मैंने एक्स्ट्रा बुक्स टीचर से ही पूछ के ली थी कि सर मुझे बता दो कि कौन सी बुक मैं कर लूँ, बस टाइम वैसे एक्स्ट्रा बच रहा है अभी, तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक से करना अच्छा रहेगा। तो फिर जो बुक्स टीचर गाइड करते थे उनसे मैंने कर लिया फिर। तुमने सेंगेज करके बुक है वो कभी ट्राई की थी? मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि किसी टीचर ने मुझे बोला नहीं सेंगेज ट्राई करने के लिए। अरिहंत की जैसे मैंने करी हुई है, बट अगेन आई वुड से कि टीचर से ही पूछना, क्योंकि टीचर को ज्यादा पता होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है 43 इयर्स प्रीवियस आईआईटी हाँ जेई। हाँ, वो तो करी है। वो तो करी है, टाइप्स मतलब टाइप होगी वो तो। हाँ, टाइप्स तो करी है। फिर ये फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये डाउट मुझे भी रहता था मनन, तो आज मैं भी तुमसे पूछ लूंगा कि कितनी बार क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए बुक पीछे का पन्ना देखने से पहले? आई वुड सजेस्ट कि द आंसर डिपेंड्स कि अभी तुम किस फेज में हो, कि इफ यू आर इन राइट नाउ 11th क्लास, तो अगर तुम 11th क्लास में हो तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा एकदम ठीक है। कि जो सबसे पहले पूछा कि क्वेश्चन में अगर सिंपल एक्सरसाइज में बहुत टाइम लग रहा है समझने में, तो दैट इज कम्प्लीटली जस्टिफाइड। और इनफैक्ट अगर अभी तुम 12th क्लास में भी हो तो भी इतनी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इट इज लाइक क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। तो तुम चाहे क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर लो, बट उन कम क्वेश्चंस के अच्छे से समझ के अटेम्प्ट करो, तुम्हारा फायदा ज्यादा होगा rather than जिस बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे और ऊपर ऊपर से अटेम्प्ट करे होंगे। वो क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बड़ा होता है। और जो तुमने सेकंड पूछा है कितनी बार रीअटेम्प्ट करे सोल्यूशन देखने से पहले, अभी अगेन चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करता है यार। मैं तो जैसे क्या करता था, सोल्यूशन देखने से पहले मैं तो 3 से 4 बार तो सोच लेता था। 3 से 4 बार स्पेसिफाई नहीं करूंगा मैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर अभी 11th क्लास में हो तो मिनिमम कोशिश करो कि आधा आधा घंटा तो बिताओ डाउट पे सोल्यूशन देखने से पहले। और अगर अभी तुम उसके अंदर हो 12th क्लास में 11th क्लास में हो और सिलेबस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, कि बैकलॉग हुआ हुआ है और बहुत सारा और काम है करने को, तो फिर आधा घंटा बिताने के सिवाय 15 मिनट बिता दो डाउट्स पे अपने, सोल्यूशन किसी टीचर को पूछने से पहले। तो वो लिटरली से डिपेंड करता है कि तुम कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा टाइम तुम इन्वेस्ट करोगे उतना तुमको फायदा ज्यादा होगा। और टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि तुम एक्टिवली सोच रहे हो, कि अलग अलग मेथड सोच रहे हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ये नहीं है कि क्वेश्चन सामने पड़ा हुआ है और तुम लाइक स्टेयर कर रहे हो उस क्वेश्चन पे, और दिमाग तुम्हारा क्वेश्चन पे ही नहीं है कि इधर उधर जा रहा है, वो नहीं है। अगर टाइम लगाना है तो टाइम ऐसे करो कि मेथड सोचो कि मेथड 1 ये है, कैसे सवाल हो रहा है, ट्राई करा नहीं हो रहा। मेथड 2 दिमाग में ये आ रहा है, इससे सवाल हो रहा है, नहीं हो रहा। और अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कि देख के मेथड ही समझ नहीं आ रहा, कि मतलब हमने क्वेश्चन को 2-3 मिनट देखा, सोचने की कोशिश करी, कोई मेथड ही समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़ूं कैसे, पहला स्टेप ही कैसे करूं, हम्म। तो फिर उसमें तुम तो फिर उसके अंदर तुम 10 मिनट भी बिता दोगे तो ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो जिसमें मेथड ही बिल्कुल भी मेथड समझ नहीं आ रहा, कि स्टार्ट ही नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से करूं, तो उसके अंदर सोल्यूशन का सबसे फर्स्ट स्टेप देख लो, पहले 2 स्टेप देख लो, और उसके बाद वापस कोशिश करो उन 2 स्टेप्स के बाद कि क्या मैं आगे का कुछ कर सकता हूँ, फिर उस पर टाइम इन्वेस्ट करो। सही तो है। मैं वैसे करो। वो और जो मेरा उसका छठा सवाल है, हाँ जी, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, पीसीएम के लिए बहुत ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है। मैंने वीडियो में समझाया भी था कि इंप्रूवमेंट कभी ऐसे लीनियरली स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो हमेशा जिगजैग लाइन करके इंप्रूवमेंट होती है। इंप्रूवमेंट डिस इंप्रूवमेंट ऐसे से धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता है ग्राफ, जैगेड हो गया पूरा। मतलब एक्स प्लस साइन एक्स जैसा? हाँ नहीं नहीं, वो गिरता नहीं है वो इंक्रीजिंग ही है, तो थोड़ा गिर हाँ, जाए। वैसे हाँ, तो नहीं एक्स उसकी तरह प्लस नहीं, टू गिरता साइन भी है। एक्स x+2 sin x करके। वो चेक कर लिया। चलो सेवेंथ वाला, तुम अपना एक्सपीरियंस ये तो बताओ कि कैसे तुमने टैकल देखो, किया। अभी तो फैक्चुअल है, नीचे तो थोड़ा फैक्चुअल हो गया, कि मतलब ना फैक्ट है कि अगर तुम किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे उसको एंड में जाते जाते। तो फिर अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो फिर हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा तुम्हें उस चैप्टर को वापस से ना, अपने उस पे लेकर आने के लिए, अपने लाइक टिप्स पे लेकर आने के लिए, अगर तुम्हें टाइम और इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा उस चैप्टर पे, अगर प्रैक्टिस रह गई बीच में काफी टाइम के लिए। और बाकी फिर जो ये है कि इफ वी हैव टू प्रैक्टिस देम रेगुलरली, व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी प्रैक्टिस प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जो तुमने अपने लाइक तब तुमने चैप्टर को पहली बार करा होगा, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मार्क करे होंगे वर्कबुक के अंदर या अपनी मॉड्यूल्स के अंदर, कोई बुक कर रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करे होंगे, उनको एक बार रिवाइज कर लो। या फिर किसी टीचर से या कहीं और से एक, कहते हैं ना, लाइक पूरे चैप्टर की कुछ एक शीट करके सॉल्व कर लो। जैसे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो वो काफी शीट्स दे देते थे चैप्टर वाइज,
तो फिर उनसे कोई शीट लेके सॉल्व कर लो। और अगर नहीं मिल रही ऐसी कोई शीट वो, तो मतलब जो तुमने वर्कबुक के मॉड्यूल में क्वेश्चन जो स्टार मार्क करे हुए हैं, या जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो, और फिर अपने बार नोट्स रिवाइज कर लो। वैसे मतलब अगर तुम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारे लाइक कम टाइम में वो चैप्टर हो पाएगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा चार होता बार। था मिलन कि तुम वो जो मेथड होता था प्रॉब्लम को क्रैक करने का, सपोज सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो हमें वो पैटर्न आइडेंटिफाई होना चाहिए कि 2 का गैप है फिर 4 का गैप है, एजीपी है क्या है, तो ऐसे आफ्टर सपोज तुमने 11th में वो सीक्वेंस सीरीज किया था एंड 12th के मिड में तुम आके कभी तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि अब क्या करूं, कैसे अप्रोच करना होता था? हाँ, प्रॉब्लम आती थी, सबके साथ ही आती थी। इतना टाइम हो जाता था चैप्टर को करे हुए, तो फिर ऑब्वियसली भूल ही जाते थे कि क्या मेथड से क्या वो थी। तो फिर उन्हीं क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करा, थोड़े से नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा चैप्टर से, तो उससे वापस फिर होने लग गए सवाल सीरीज के। नहीं। बाकी बाकी जैसे चैप्टर सीक्वेंस सीरीज की बात चल रही है, तो उसमें मेरा ये भी रहता था कि मैं क्वेश्चंस के ऊपर ही ना हल्का हल्का लिख लेता था, कि जो की लाइक की पैटर्न है, की स्टेप जो था उस क्वेश्चन का, एक सिंगल लाइन में, मतलब कि जस्ट के बाद में से क्वेश्चन ना बने तो मैं इतना परेशान ना हूँ, उस स्टेप को देखिए फिर कोशिश कर लूँ कि अगर बन रहा है नहीं बन रहा है। नाइस। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये काम सिर्फ तभी करना अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन लिमिटेड है, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि एक बार तुमने लिख दिया कि की स्टेप क्या है, तुमने लाइक वो क्वेश्चन अपने लिए लाइक वो कर दिया, लाइक यूजलेस कर दिया उस क्वेश्चन को। अगर हम्म। तुम्हारे पास क्वेश्चन की क्वांटिटी लिमिटेड है, अगर इतने ज्यादा लाइक क्वेश्चन का तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है, तो फिर ऐसे हिंट वुट मत लिखना। फिर तो सेम क्वेश्चन को ही वापस अटेम्प्ट करके कोशिश करना कि खुद ही पहचान पाओ। बट अगर लाइक वैरायटी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास क्वेश्चन एक्सेस बहुत ज्यादा है, इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी शीट्स दे रखी है, और मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो फिर ऐसा काम कर सकते हो कि जो पुराने जो अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं उन पे लिख ही दिया कि इसके अंदर की स्टेप क्या था, और तब रिवाइज कर रहे हो तो उन की स्टेप्स को रिवाइज कर लिया, और जो तुम्हारे पास नए क्वेश्चन हो पड़े और नए क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर ली। नाइस नाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी है एंड काफी लोगों का है कि अपन जब स्टार्ट करते हैं तो हमें टीचर कहा जाता है कि दिस इज मेंस लेवल क्वेश्चन या दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, तो वो ऑनबोर्डिंग कैसे करे एडवांस तक? चैप्टर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट वाले चैप्टर में वो एडवांस का तड़का, एडवांस का मसाला कब से डालना स्टार्ट करना चाहिए, फ्रॉम डे वन या फिर आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ 11th, ऐसा कुछ? आई वुड सजेस्ट फ्रॉम डे वन नाइस। कि अपना लाइक टारगेट, और मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जो काफी सीरियस है आईआईटी के लिए, कि हाँ आईआईटी में पहुंचना ही पहुंचना, सीरियसली पढ़ने के लिए तैयार है, तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि डे वन से ही टारगेट अपना एडवांस बना के रखो। नाइस। और जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लिया तुमने, ये अच्छा ठीक है, ये पूछा था, अच्छा तो डे वन से ही मतलब एडवांस का ही सोच के करो। मेंस और बोर्ड्स के बस टेस्ट से एक एक दो दो महीने पहले कर लेना, और इसे उन्हीं बच्चों के लिए जो एकदम सीरियसली होके पढ़ने के लिए तैयार है। ऐसे हम्म। मस्ती मारने के लिए बच्चों के लिए नहीं बोल रहा मैं कि एडवांस की कोशिश करो, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि फिर तुम बीच में रह जाओगे ना, क्योंकि फिर बीच में रह जाओगे, ना ही तुम्हारा एडवांस अच्छे से हो पाएगा, ना ही मेंस और बोर्ड अच्छे से हो पाएंगे। तो राइट। जो बच्चे एकदम सीरियसली पढ़ने के लिए तैयार है, इन्वेस्ट करने के लिए पूरा जी जान से पढ़ने के लिए तैयार है, उनके लिए बोल रहा हूँ कि डे वन से एडवांस की तैयारी करो। नाइस। नाइस। फिर ये कह रहा है अपने बारे में कि इन नवंबर आर मेजर टेस्ट्स विल स्टार्ट which will be real tests like other than class tests as नवंबर में सिलेबस ऑलमोस्ट एंड होने वाला होगा, तो ज्यादा पोर्शन का अभी मैं अच्छे से सीखने में ज्यादा ध्यान दूं rather than targeting these class tests so much. I mean I give them get 150 plus, but there are questions which are unique and these tests have less syllabus so they don't seem like real test. I am focusing to do syllabus and practicing a lot of understanding and will focus mainly from सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स एज तब तक एक अच्छा खासा पोर्शन हो चुका होगा, इज इट राइट? मुझे अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस है कि अर्ली स्टार्टर्स या जो अभी के टॉपर्स हैं उन्हें खुश होने दो, अपन नवंबर के टेस्ट में फोड़ेंगे लगातार। तो ये शायद से 12th का बच्चा है अभी एंड नवंबर से हाँ, उसकी तो लगता है यूनिट 12th का टेस्ट ही स्टार्ट होंगे। है। तो इस पे तुम क्या एक कहोगे मिनट। कि ये जो अभी उसका फेज है, अभी चल रहा है अपना, अगस्त स्टार्ट हो जाएगा सपोज, और अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने उसे क्या टेस्ट ओरिएंटेड हो जाना चाहिए या कॉन्सेप्चुअल या सब्जेक्ट पर्टिकुलर चैप्टर की क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए?
क्या मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन में तो अपने कोई टीचर से ही पूछना है। कितना अच्छे से मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे पास कितना बैकलॉग है, कितना काम तुम्हारा छूटा हुआ है, लेकिन मुझे भी तुम्हारी करंट सिचुएशन का कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारे क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं, क्यों छूट रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, पीछे का काम कितना छूटा हुआ है, कौन से चैप्टर्स वीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा। किसी टीचर से ही पूछने की कोशिश करना जो तुम्हें टीचर पढ़ा रहा होगा कोचिंग में। नाइस नाइस, ये ज्यादा पर्टिकुलर एडवाइस रहेगी। जनरल हाँ, कुछ कि लाइक तो मुझे जनरल पता कुछ नहीं है बोलना बहुत एग्जैक्टली कि लाइक हेल्प है। मेरे को सिचुएशन नहीं पता कि किस सिचुएशन में वो लिख रहा है ये मैसेज। पूरा बैकग्राउंड नहीं पता मेरे को, तो वैसे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट तुम क्या करते थे अपने फेजेस में, जब तुम सपोज जेई के 6 महीने पहले, जेई मेंस होने वाला है तो उससे 6 मंथ्स पहले से तुम अभी भी सब्जेक्ट्स में अपनी कमांड डेवलप करने के लिए मेहनत करते थे, या टेस्ट ओरिएंटेड हो गए थे कि मुझे टाइम बाउंड में करनी है चीजें, मुझे ये फॉर्मेट में आता है तो वो फॉर्मेट की प्रैक्टिस करूं? कैसे था तुम्हारा? से ये 6 मंथ पहले तो चैप्टर्स चल ही रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। तो तब तो मेरा ध्यान मेनली यही था कि जिस चैप्टर को मैं कर रहा हूँ उसको अच्छे से करूँ। और लाइक पहले जितने भी चैप्टर्स करे हुए हैं इंक्लूडिंग 11th क्लास चैप्टर्स, उनको एटलीस्ट इतनी रिवीजन करूं कि सारे कंसेप्चुअल लाइक सभी कंसेप्ट्स मेरे को आते हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग सारे चैप्टर्स में हो जितने अब तक मैंने करे हैं। मेरा ध्यान इतना रहता था। मतलब सिलेबस कंप्लीट हुआ था, और क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही इसी चीज पे ध्यान दे रहा था कि मैं स्टार्टिंग से ही डे वन से ही एडवांस की तैयारी कर रहा था और सारे कंसेप्ट डे वन से क्लियर रख रहा था अपने, तो मेरे पास लास्ट में किसी दिक्कत आई नहीं थी। लेकिन मुझे चूज नहीं करना पड़ रहा था कि मैं टेस्ट पे ध्यान दूं या अभी भी स्पेसिफिक चैप्टर वाइज पे ध्यान दूं। नाइस नाइस। लास्ट में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मनन तुमसे, कुछ ऐसी सिस्टम रख दो, आपसे बात कर सकते हैं, एटलीस्ट एक जूम मीटिंग रख दो। तो यही हमारा उसका एक्चुअली, एक पार्ट अभी अभी हाँ उसी का हाँ, तुम जो बता दो, हमारा तुम बता गिफ्ट दो। हैम्पर था, गिफ्ट हैम्पर एक्चुअली यही अनरिवील करेगा। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लाएंगे आप सबके लिए। मतलब प्लेटफॉर्म ऐसे हमने नहीं खुद कोड किया, टेलीग्राम के थ्रू अपन एक कम्युनिटी बना देंगे, एक ग्रुप बना देंगे। जब हम, जैसे मनन है, मैं हूँ, एंड और भी काफी लोग जो हमारे आईआईटी बॉम्बे के या कोई हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम अदर आईआईटीज, वो लोग एक, उन्हें हम रख देंगे, दे वुड बी मेंटरिंग यू ऑल। उस टेलीग्राम में आप भी होंगे, हम भी होंगे। तो हमने खुद ये फेज देखा है, तो मनन जैसे काफी एंथुजियास्टिक हमारे जो, आप लोगों के जो सीनियर्स होंगे वो आपको काफी गाइड करेंगे ऐसी चीजों के बारे में। एंड टेलीग्राम के थ्रू आप पर्सनली भी मनन के साथ मिल सकते हैं, क्योंकि आप ग्रुप में अगर जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको मनन दिख जाएंगे, तो मनन को आप पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं। कुछ भी आपको, जैसे उनकी स्टोरी से अगर आपको कनेक्ट कर रहा है तो आप उनको खुद अप्रोच करके पूछ सकते हैं कि भैया कि आपके टाइप फेस में आपने ये कैसे हैंडल किया था, वो कैसे हैंडल किया था। और लाइक हम लोग उस ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छी कम्युनिटी और हेल्दी कम्युनिटी बन जाएगी हमारी। टेक्निकल बातें करनी है वो भी आप कर सकते हैं, एकेडमिक्स, उसके अलावा भी कुछ टिप्स ट्रिक्स, काफी ज्यादा। हम सब आईआईटी बॉम्बे के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रहेंगे, तो हमने कैसे अपने आप को उस स्पेस से निकाला था, तो आप लोगों की काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल हेल्प हो जाएगी उस चीज से। तो गोइंग फर्दर, मनन, एक और बच्चा है जिसने नाम रखा है जेई में भौकाल होगा, एंड डाउट भी उसने मचा दिया है इतना बड़ा लिख के, एंड काफी स्पेसिफिक स्पेसिफिक पूछा है इसने। तो आई थिंक सो मनन, तुम्हें संबोधित करते हुए आई थिंक सो यू शुड टेक दिस अहेड। मैं तो ये बोलूंगा कि अपनी जो थ्योरी है वो नोट्स में, जो तुम्हें क्लास में जो नोट्स लिखवा रहे थे उससे रेफर करो, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि जेई एडवांस के अंदर कुछ लाइक अलग सी थ्योरी कुछ अलग सी आ जाएगी, उसके चांसेस बहुत कम है। उसमें ऐसा होता है कि थ्योरी चाहे सिंपल होगी बट क्वेश्चन में घुमा फिरा के वो ऐसे पूछेंगे कि आपका वो सिंपल थ्योरी का कंसेप्ट ही आप अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे। तो एडवांस एप्लीकेशन पे काफी ध्यान देता है कि अगर आपको ठीक है मैथ्स में किसी चैप्टर के आपके पास 100 कंसेप्ट है, और आपको 100 में से सिर्फ और सिर्फ मान लो 40 कंसेप्ट ही आते हैं, तो एडवांस ध्यान ये नहीं देता कि आपको 60 कंसेप्ट आते हैं नहीं आते। एडवांस आपका ये चेक करता है कि 40 कंसेप्ट अप्लाई करने आते हैं नहीं आते आपको। नाइस। तो जितना भी सीख पा रहे हो, जितना भी तुम्हारा टाइम है, उस पर एप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान मैथ्स और फिजिक्स में। सही है। मैं भी इसमें यही ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली लोग क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड सम सर्स, वो ग्लैमर के लिए दे स्टार्ट टचिंग सुपर टफ कॉन्सेप्ट्स, तो ओलंपियाड्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स यहाँ ले आएंगे, बट दैट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ जेई एस्पिरेंट। जेई एडवांस कुछ बहुत अलग नहीं पूछता, उसके बहुत कम चांसेस है कुछ अलग पूछे। इसलिए अपनी जो भी आपकी लिमिटेड नॉलेज है उसमें अपने एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रॉन्गर कर दो।
that will be far more useful than knowing many things. फिर तुमने वो सेकंड सवालों की इसने आंसर कर ही दिया कि जनरल थ्योरी टू जेई एडवांस विद लॉट ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस मोर गुड। यस, पहले जो लिखे वो पूरा सही है। उसके बाद वो पूछ और रहा है। यार देखो, सच्चाई पता है क्या है, मुझको भी बहुत लगता था कि लाइक लाइक हमको ना हमारे सीनियर्स, हम लाइक हमको हमारे कोचिंग के टीचर्स ही बोलते थे कि दिन के अंदर 10 से 12 घंटे पढ़ा करो, कि ये शीट कर लो। वो मुझे लगता था कि शीट तो सारे बैच को दे रहे हैं, तो उसमें मैंने स्पेशल क्या करा कि रैंक तो मैं सबसे अच्छी जाता हूँ, तो उसमें हम्म। मैंने ऐसा स्पेशल क्या कर दिया? कुछ भी स्पेशल नहीं करा मैं, तो वो तो सारी कर रहे हैं। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, फिर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मांग लो सर से कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं पढ़ने, थोड़ा सा मेरा कुछ स्पेशल बने। हम्म। बट फिर होता ये ना, जो तुमने लिखा है ना आ, कि पूरी शीट से एक बार सब करते ही होंगे, वो ऐसा नहीं होता। पूरी शीट पहली बार तो सब नहीं करते हैं, मेजोरिटी लोग करते होंगे, और मेजोरिटी में से भी काफी सारे बच्चे सारे सवालों को कंसेप्चुअली समझ के नहीं करते हैं। नाइस। तो अगर तुम सेम चीजें जो पूरे क्राउड को जो सारी सेम चीजें करा रहे हो, उन्हीं को ही तुम समझ समझ के करो ना, अच्छे से करो उनको, तो डिफरेंस तभी से ही क्रिएट हो जाता है। तुम्हें ऐसा कोई अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा थ्योरी वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो शीट बैच को दे रहे हैं या पूरे ग्रुप को दे रहे हैं वो सब करते ही होंगे, तो उसमें फिर रैंक कैसे बढ़ाऊं मैं अपनी? वो रैंक में डिपेंड करती है कि तुम उस कॉमन शीट को ही कितना समझ समझ के करते हो। रैंक बस उस पर डिपेंड करती है। नाइस। नाइस। उसके बाद वो पूछ रहा है, प्लस भैया माय टीचर दिस ईयर स्टूडेंट एयर 42 और 170 आए हैं उस बच्चे के सर के। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के बारे में पूछ रहा है कि फोकस, तुमने जैसे फर्स्ट वीडियो में कहा था कि इनऑर्गेनिक के लिए बस एक हाइप है मार्केट में कि बहुत टफ कोचिंग वाले पढ़ाते हैं। बट वो प्रीवियस ईयर एडवांस ने कुछ अलग एक्स्ट्रा पूछ लिया तो बस उसी को इंक्लूड कर देंगे अपने मटेरियल में अगले साल। तो यस मनन, ने तुमने तुमने इस पे टच किया भी था फर्स्ट वीडियो पे, पर फिर भी तुम कुछ इलेबोरेट करना चाहो तो। हाँ, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, तुम्हें लेक्चर्स अटेंड कर लो, बट अपने पास ध्यान से इतना रखो कि सिर्फ एनसीईआरटी के लैब मैनुअल पे ही ध्यान दो अपनी तरफ से। ज्यादा एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही जो तुमने लिखा है सही बोलते हैं, वो एडवांस से कुछ बाहर का पूछते हैं, हाँ पूछते हैं बाहर का, बट वो इतना बाहर का होता है कि तुम्हें पता नहीं होता कि उस बाहर का कहाँ से करोगे, वो सोर्स उन्होंने बताया नहीं है। तो पूरा समुंदर है। अब तुम सब कुछ ही करने लग जाओगे, उसमें मैथ्स फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। तो हम्म। इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लैब मैनुअल पे ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है वो हो कि लाइक एक दो सवाल तुम ना बना पाओ एडवांस के, बट फिर उतना लाइक करना पड़ेगा। एक दो सवालों के लिए अब तुम पूरी मैथ्स फिजिक्स को टाइम नहीं दोगे, तो वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। नाइस वन मनन। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है, बिल्कुल मैं मनन के साथ पूरा रेजोनेट करता हूँ क्योंकि उसने जैसे स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो में, वो मुझे पूरी तरह से रेजोनेट किया था, काफी सही लगा था कि इनऑर्गेनिक के लिए कितने भी हाथ पैर मारो वो कम ही पड़ेंगे। तो उतना मारना वर्थ इट नहीं है और सेंसिबल भी नहीं है इनऑर्गेनिक के लिए काफी डीप थियरी पढ़नी। तो यस, कोई फायदा नहीं है कोचिंग में। अगर आपके सर्स बहुत टफ पढ़ा रहे हैं या यूट्यूब से भी आप बहुत टफ पढ़ रहे हो या बहुत बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स पढ़ रहे हो, पहली बात तो उतनी याद नहीं रहेगी। एंड इतना विशाल समंदर है कि वो एडवांस उसके भी बाहर का पूछ सकता है। तो इंक्लूड कर लेते हैं, तो इतना पढ़ने का कोई फायदा है? एज सच मैंने खुद नहीं पढ़ा था इनऑर्गेनिक का ज्यादा। मैंने बस एनसीईआरटी पढ़ी थी बुक अपनी, और लैब मैनुअल्स पढ़ी थी जैसा मनन ने कहा। उसके अलावा जेडीली के थोड़े चैप्टर्स पढ़े थे मैंने, वो स्टार्टिंग के केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑल। वो सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, लॉजिकल है। और उसके अलावा पी ब्लॉक या ऐसा कुछ मैंने जेडीली वगैरह से या किसी भी बार से एंगेज वगैरह सोर्सेज से नहीं पढ़ा था। एंड भैया एक बार आप भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाना एज आईआईटी जाने के बाद, आपको टाइम मिले ना मिले ये वीडियोस। ये आईआईटी जाने के बाद भी मनन एंड काफी और लोगों से हम बात करेंगे, पवई पवई के कैंपस में फिर से इंटरव्यूज लेंगे अपन तो। हाँ, जरूर जरूर। के बाद एक और बंदा कह रहा है, आई थिंक सो मनन मैथ्स में तुम्हारी ज्यादा मेरे से ज्यादा स्किल्स है, तो आई थिंक सो यू शुड गो हेड एक्सप्लेनिंग हिम रिगार्डिंग मैथ्स। स्किल्स तो नहीं बोलनी चाहिए, मार्क्स इज नॉट लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किल्स। और बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं मार्क्स के अंदर भी, चलो ठीक है। हाँ, सही बोला यार, बिल्कुल। मैं भी तुमको सेम ही बोलता कि प्रैक्टिस से ही आएगा एप्लीकेशन पार्ट तो, कि अप्लाई कैसे करोगे, प्रैक्टिस ही है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा तुम कुछ क्रिएटिव सोच पाओगे क्वेश्चन में। तो यार वही सेम चीज है कि अगर तुम्हें व्हाट टू डू व्हाइल डूइंग होमवर्क, सेकंड पैराग्राफ जो लिखा है उसके, तो वही सेम चीजें हैं जो मैं हर बार बोलता हूँ कि जो जो भी कर रहे हो, जो भी सवाल कर रहे हो,
उसको पूरा समझ के डेप्थ में जाकर उस सवाल को करो। किसी भी चीज को याद मत करो मैथ्स और फिजिक्स के अंदर। एक एक चीज का लॉजिक ढूंढ के समझ के करो उस चीज को, तो अपने आप तुम्हारा वो लेवल बिल्ड हो जाएगा, फंडा अपने आप बिल्ड हो जाएगा। होमवर्क करते हुए वही है कि जो जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको पूरा समझ के, जैसे मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो टाइम बिताओ। मेथड कोई समझ में आ रहा है तो तो लाइक डिफरेंट मेथड से ट्राई करो। कोई मेथड समझ नहीं आ रहा तो 2 मिनट ट्राई करो, नहीं हो रहा सवाल, कोई मेथड समझ स्टार्टिंग समझ नहीं आ रही है तो सोल्यूशन की पहली 2 लाइनें देखो, सोल्यूशन ने कैसे स्टार्ट करा हुआ है, फिर उसको अपने आप खुद से आगे लेके जाओ, क्वेश्चन को कोशिश करो आगे लेके जाने की। और ऐसे मतलब अच्छा सा टाइम इन्वेस्ट करो हर सवाल में। और अगर एंड में जाके फिर भी नहीं होता तो फिर जाके पूरा सोल्यूशन रेफर करो, और सोल्यूशन की भी हर लाइन समझने की कोशिश करो पूरी, कि क्यों करा है सोल्यूशन वाले ने भी ऐसा, या ऐसा क्यों नहीं करा है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा क्यों नहीं करा है, कि जो तुम कर रहे थे उसमें गलत क्या है तुम्हारे मेथड में। राइट, नाइस वन मनन। उसके बाद वो थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वर्ड यूज करके पूछ रहा है कि कभी कभार उसके सर उसे बोल देते हैं कि ये चीज, ये ऐसा स्टेप इसलिए लिया गया है, या ऐसा हमने इसलिए ये हमने एस्टेब्लिश किया है कि कोई फैक्टर, कोई कंडीशन हमने इसलिए डाली क्योंकि दिस इज द रीजन। वो उस रीजन को भूल जाता है व्हेन ही रिफर्स हिज नोट्स, रीविजिट्स हिज नोट्स आफ्टर 1 वीक और सो। तो यस, मेरे साथ भी काफी बार ऐसा होता था, मैं वो चीज भूल जाता था। बट मैं क्या करता था, मेरे नोट्स में जब सर ने कुछ बोला कि ये इस वजह से ऐसा हमने फैक्टर डाला है कि स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये इसलिए डाला, तो मैं पेंसिल से रीजन लिख देता था, बिकॉज लाइक दिस। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स वगैरह फाइंड करनी रहेगी तुम्हें। अगर इवन पॉलिनोमियल है तो उसकी रियल रूट्स कम से कम 2 ही होंगी, या फिर 0 भी हो सकती है इवन पॉलिनोमियल पर। ऑड पॉलिनोमियल की एक रियल रूट तो होगी ही होगी। तो वो रीजन क्या आता है वो भी मैं लिख लेता था। तो ऐसे तुम पेंसिल से लिख लिया करो। एंड उसके लास्ट क्वेश्चन मनन ने कवर किया ही है कि थिंकिंग डेवलप करो, rather than सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, थिंकिंग पे ज्यादा फोकस करो।